दोस्तों, अच्छे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए चने दाल की पूरी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए पूरी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये इस कटोरी से मैं 1 कटोरी चने की दाल ले ली हूँ। अब इस दाल को इस बड़े मुँह की बर्तन में डाल रही हूँ। इसे डाल के फिर 3 से 4 पानी से इसे धो लूँगी अच्छी तरह। फिर धो के फिर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, ये 4 पानी से मैं इस दाल को धो दी हूँ अच्छी तरह, रगड़ रगड़ के साफ से। अब इसे इसमें डाल रही हूँ मैं। तो मैं जिस कटोरी से मैं दाल ली थी उसी कटोरी से इसमें 3 कटोरी पानी डाल दूँगी। देखिए, तो 1 कटोरी पहले डाल दी थी, ये 2 कटोरी हो गई और 1 कटोरी और डालेंगे हम इसमें पानी। तो 3 कटोरी पानी हो गया है। अब इसमें आधी छोटी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दूंगी। ये हल्दी पाउडर डाल दी और थोड़ी सी इसमें सरसों तेल डाल दूंगी, जिससे कि ये दाल जब उबले तो ये इसकी पानी ऊपर तक ना आए, इसलिए इसमें सरसों तेल डाल देना चाहिए। अब ये सरसों तेल डालने के बाद इसे ढक्कन से ढक दूंगी। देखिए, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दी हूँ। अब इस लो फ्लेम पे इस फ्राई पैन को चढ़ा दूंगी। 20 से 25 मिनट तक इसी गैस पे चढ़ा के इसे पका लूँगी। ये देखिए दोस्तों, जब तक हमारी उस तरफ दाल पक रही है तब तक इधर खीर की भी तैयारी कर लेते हैं, इसलिए कि बिना खीर का ये पूरी बिल्कुल अधूरी है। इसलिए हम लोग साथ में बहुत बहुत पसंद करते हैं ये खीर और पूरी, इसलिए खीर भी हम बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये 1 पैकेट से थोड़ी सी ज़्यादा दूध है, फुल क्रीम। इसे पहले भी एक बार उबाल ली थी, दोबारा से उबाल रही है। ये आपको दिख रहा होगा थोड़ी थोड़ी सी घी सी, इसलिए जो पहले से उबाल के रखी थी ना, इसलिए ऐसा हो गया। और फिर दोबारा से मैं इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगी। ये देखिए दोस्तों, जब तक हमारी दूध उधर उबलेगी तब तक मैं इधर चावल की भी वो कर ली हूँ, चावल भी साफ़ कर ली हूँ। ये लगभग 150 ग्राम के लगभग ये चावल है, छोटी वाली। तो इसी से हम खीर बनाएंगे, इसलिए इसे पहले से साफ़ करके रख ली। ये देखिए, चावल साफ़ करने के बाद इस कटोरी में ये चावल सारा डाल देती हूँ और इसे भी 2 से 3 पानी से धो लूँगी अच्छी तरह। और इसे धो के 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूँगी, जिससे कि ये थोड़ी सी फूल जाए। इसलिए कि जब ये चावल फूल जाते हैं इसका खीर बहुत टेस्टी बनता है। इसलिए हमें इसे थोड़ी देर पहले 10 से 15 मिनट दूध में डालने से पहले इसे धो के रख देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, वो मैं चावल उधर ढक के रख दी हूँ ढक्कन से, इधर दूध भी उबालना शुरू कर दी है। तो इस दूध को हमें तब तक उबालना है जब तक ये जितनी मैं दूध डाली थी वो उसका मात्रा आधा हो जाए, तब तक हमें इसे उबाल लेनी है, तभी इसकी खीर अच्छी बनेगी। ये दोस्तों, ये दूध आधी हो गई है उबालते उबालते। तो अब इसी स्टेज पे हमें इसमें चावल डाल देनी है। चावल भी हमारी हल्की सी फूल गई है। मैं चावल डाल दी हूँ। अब इसे चावल डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दी हूँ। अब लो फ्लेम पे इसे मैं बीच बीच में 4 मिनट 5 मिनट पर चला चला के इसे पका लूँगी। दोस्तों, कुछ ड्राई फ्रूट ले ली हूँ मैं, 8 से 10 ये किशमिश ले ली हूँ, 4 ये काजू ले ली हूँ, इसे तोड़ ली हूँ हाथों से। 2 छोटी इलायची ले ली हूँ और छोटा सा टुकड़ा नारियल का ले ली हूँ और इसे कद्दूकस कर ली हूँ। तो अब हमारी खीर बनने ही वाली है। तो गैस ऑफ करने से पहले थोड़ी देर पहले ये सारी ड्राई फ्रूट उसमें हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, लगभग हमारी ये
खीर बन ही गई है, बिल्कुल पक गई है ये चावल। तो इसी टाइम हम जो ड्राई फ्रूट रखे हैं वो ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक फिर से हम पका लेंगे। आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे ज़्यादा या कम अपने हिसाब से आप कर सकते हो। देखो ड्राई फ्रूट डालने के बाद 4 मिनट पकाने के बाद मैं गैस ऑफ कर दी हूँ। अब इसमें चीनी ऐड कर दूँ। तो चीनी हमारी 100 ग्राम के लगभग है। तो इसमें चीनी ऐड करके फिर इसे रेगुलर 3 से 4 मिनट तक इसे चलाती रहूँ, जिससे कि ये बढ़िया से घुल जाए चीनी। और चीनी आप अपने हिसाब से जैसा मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो, ज़्यादा या कम। और इसे चलाने के बाद इसे हम ढक्कन से ढक देंगे। 5 मिनट के लिए इस खीर को मैं छोड़ दी थी इस ढक्कन से। अब इसे ढक्कन हटा के जो इलायची रखी थी 2 उसे पीस के इसमें डाल दी और इसे 1-2 बार ऐसे चला के फिर ऐसे ही छोड़ दूँगी। अगर आपको ज़्यादा ठंडा खीर पसंद है तो आप इसे ठंडा करके फिर 1 घंटे के लिए फ्रीज में भी रख के खा सकते हो, और नहीं अगर नॉर्मल तो बाहर ही रख सकते हो इसे। तो खीर हमारी इस तरह बन के तैयार हो गई है। अब देखते हैं उधर दाल पकी है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, इस दाल को पकाते हुए मुझे 20 से 25 मिनट हो गया है। अब इसका ढक्कन हटा दी हूँ, गैस भी ऑफ कर दी हूँ। अब इसे देखते हैं हम हाथों से दबा के जो ये दबती है कि नहीं दबती। ये देखिए दोस्तों, ये दब गई है, ये अच्छी तरह पक गई है। हमें इतना ही पकाना है इसे। ये देखिए, ये सारा दाल को मैं इस छन्नी पे पलट दी हूँ, जिससे कि ये जो एक्स्ट्रा पानी हो इस दाल में वो सारा निकल जाए। ये दोस्तों, इस पूरी में कुछ मसाला भी हम ऐड करेंगे। तो आधी छोटी चम्मच ये मेथी ले ली हूँ, मेथी दाना, और 10 से 12 ये काली मिर्च है, 1 छोटी चम्मच ये जीरा और 1 लाल मिर्च है। इधर तवा गरम कर ली हूँ ये सारे चीज़ों को रोस्ट करने के लिए। इसे 1 से 2 मिनट के लिए इस तवा पर हम रोस्ट कर लेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो, जैसा तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से ना आप इसमें मिर्ची की मात्रा बढ़ा घटा सकते हो। दो मिनट इसे रोस्ट करने के बाद मैं तवा से इस प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर दी हूँ। देखिए इस सिलबट्टे पे रख दी हूँ मैं। अब इस सिलबट्टे पे इसे पीस के पाउडर बना लूँ इस मसाले को। ये सारे मसाले को मैं पीस के पाउडर बना ली हूँ। देखिए दोस्तों, इस दाल का सारा पानी छन गया है। अब इस दाल को हमें भून लेना है। देखिए ये गैस पे मैं चढ़ा दी थी कढ़ाई गरम होने के लिए। तो ये कढ़ाई भी हमारी गरम हो गई है। तो इस दाल को बिना तेल डाले हम इस कढ़ाई में डाल के 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि इसमें सौंधी सी खुशबू आने लगे। फिर भून के फिर आप लोगों को दिखाते। इस दाल को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गया है और ये दाल अच्छी तरह से भुन गई है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो अब इस दाल को हमें ठंडी कर लेनी है और उसके बाद इसे पीस लेनी। तो दाल को भूनने के बाद इस सिलबट्टे पे मैं डाल दी हूँ और इसे अब पीस लूँगी। तो सिलबट्टे जितनी बड़ी हो ना उस हिसाब से इसमें आप दाल डालना और पीसना, नहीं तो ज़्यादा डालोगे ना तो इधर उधर गिर जाती है ये। तो फिर पीस के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दाल को मैं पीस के अच्छी तरह से तैयार कर ली हूँ। तो इसी तरह दाल को पीसना है। अगर आप चाहो तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हो, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा अलग ही होता है, इसलिए हमें सिलबट्टे पे ही पीसनी चाहिए। तो इस तरह मैं सारा दाल पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, ये सारा दाल पीस के मैं तैयार कर ली हूँ। अब इसमें जो मसाला वो पीस के पाउडर बनाई थी वो डाल दूँगी इसमें, और स्वादानुसार इसमें नमक डाल दूँगी
और 1 चम्मच कसूरी मेथी, और सारी चीज़ों को डाल के हाथों से बढ़िया से इसे मिक्स कर लूँगी, इसलिए कि ये चम्मच से ना अच्छी तरह मिक्स नहीं होगी, इसे हाथों से ही हमें मिक्स करना पड़ेगा। तो इस तरह हमारी ये दाल पूरी बनाने लायक बन गई। उधर हमारी दाल बन के तैयार हो गई है, और इधर आटा भी हम तैयार कर लेते हैं। तो ये 2 कटोरी मैं आटा ले ली हूँ। अब इस आटा को थोड़ी थोड़ी सी पानी डाल के बिल्कुल सॉफ्ट सा हम इसे तैयार करेंगे। तो इस तरह मैं आटा तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा मैं लगा के तैयार कर ली हूँ, इसलिए कि ये पूरी का आटा ना बिल्कुल सॉफ्ट ही लगता है, जिससे कि ये पूरी मुलायम हो। देखिए दोस्तों, तेल मैं गरम होने के लिए गैस पे चढ़ा दी थी। इधर हमारी तेल गरम हो रही है, तब तक हम इधर पूरी बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये आटा गूँथ के मैं तैयार कर ली हूँ। अब इसमें से जितनी बड़ी हमें बनानी है अपने हिसाब से छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी लोई मैं ली। अब इस लोई को मैं हाथों से गोल कर लूँगी। गोल करके फिर इसमें ड्राई आटा लगा दूँगी, और इसे कटोरी नुमा हमें बना लेना है। ऐसे देखिए, ये बिल्कुल कटोरी की तरह बन गई है। अब इसमें हम ये जो दाल बना के तैयार की थी वो दाल इसमें डाल देंगे। न ज़्यादा डालेंगे न कम डालेंगे। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये फट जाएगी, मतलब लिमिट से एक डाल देंगे इसमें हम। और इसे इस तरह दाल डालने के बाद इसे उंगली से ऐसे दबा के हम फिर इसे गोल कर देंगे। ऐसे ऐसे गोल करते हुए हम इसे सील कर देंगे, ऐसे घुमा घुमा के। और जो ये एक्स्ट्रा आटा जो है इसे हम ऐसे तोड़ के हटा लेंगे, और फिर ऐसे हाथों से इसे हमें गोल कर लेनी है। और गोल करके इस चकले पे ऐसे उंगलियों से दबा दबा के पतली कर लेनी है इसे हमें। देखिए, तो अब ना इससे ज़्यादा मुझे पतली करनी है ना मोटी करनी। तो इस तरह ये हमारी ये पूरी एक बन के तैयार हो गई है। उधर तेल भी हमारी शायद गर्म हो गई होगी। इसमें डाल के हम ऐसे देख लेंगे। तो देखिए ये तलने लगी है, इसका मतलब ये है कि ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब आराम से हम इस पूरी को इसमें डाल देंगे। तो इस तरह मैं वो अलट पलट के फिर पूरी को अच्छी तरह फ्राई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों इसे अलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ। देखिए इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। अब ये इसे निकाल लेना है हमें। तो इस तरह हम ऐसे करके सारा एक्स्ट्रा तेल ऐसे निकाल देंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। तो ये एक पूरी हमारी बढ़िया से फ्राई होकर निकल गई। देखिए दोस्तों, बिहार की ट्रेडिशनल डिशेज बन के तैयार हो गई है। ये चावल की खीर और दाल की पूरी और चने की सब्जी है। आप चाहो तो सब्जी को ही बना सकते हो, जैसे मटर पनीर हो गई या आलू गोभी, आपको जो पसंद हो वो बना सकते हो। लेकिन पूरी एक बार मेरे हिसाब से आप ज़रूर बना के खाना, आपको बहुत टेस्टी लगेगी, मुझे ये उम्मीद है। और फिर आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके ज़रूर बताना बनाने के बाद, खाने के बाद जो कैसा लगा आप लोगों को। तो फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।